उज्जवल भारत न्यूज की नई पेशकश यूबी न्यूज प्रेजेंट्स अचीवर्स यानी उपलब्धियां, मेरी आपकी हम सभी की उपलब्धियां, हर रविवार रात 9 बजे। नमस्कार, उज्जवल भारत के इस चौथे आज के विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उमा यानी उत्कर्ष महिला एसोसिएशन, वलसाड़ की वैशाली प्रजापति जी इस संस्था से जुड़ी हुई है। वे आदिवासी महिला यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, जो अल्प शिक्षित महिलाएं होती है, उनको वो रोजगार देती है। लेकिन रोजगार मिलना आज के समय पे इतना आसान बात नहीं है। पहले उन्हें प्रशिक्षित करती है, हस्तकलाओं के द्वारा किसी को अगरबत्ती बनाना सिखाती है, तो किसी को दिया, तो किसी को तोरण बनाना सिखाती है, तो किसी को आधुनिक युग के जो ज्वेलरी होती है, जो आभूषण होते हैं, उसे वो बनाना सिखाती है, प्रशिक्षित करती है और अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाती है। कहते हैं ना, जब कोई घर की एक औरत शिक्षित हो जाए तो पूरा घर परिवार, पूरा खानदान शिक्षित हो जाता है। उसी तरह से जब कोई औरत आमदनी करने लगती है तो घर के हर मुश्किल हालात धीरे धीरे दूर होता हुआ नजर आता है। ऐसे ही हमारे वलसाड़ की वैशाली प्रजापति जी, जो खुद स्वयं मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त कर चुकी है, प्रोफेसर भी रह चुकी है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफी सकारात्मक कार्य किया है। लेकिन अब वे ग्रामीण महिलाओं को, अपने आप को, स्वयं को समर्पित कर चुकी है। उनको सस्टेन करने के लिए उन महिलाओं को जो अल्प शिक्षित होती है लेकिन प्रतिभाशाली होती है, उनको प्रशिक्षण देना, अलग अलग कार्यों में उनको जोड़े रखना और उनके इस कार्य को समाज तक, लोगों तक पहुंचाना, एक स्थान देना, आमदनी करने के लिए उनको प्रेरित करना। इतना ही नहीं, आमदनी करने के बाद, अपने पैरों पे खड़े होने के बाद फिर उन्हें बचत करना भी सिखाती है। ये है आज की हमारी कहानी, वैशाली प्रजापति जी। वैशाली प्रजापति जी आम औरतों से बिल्कुल अलग है, लेकिन है वो हम आम औरतों के बीच की ही एक ऐसी महिला है। लेकिन जब उन्हें हम देखते हैं, बड़ी सरल, स्वच्छ और डाउन टू अर्थ व्यक्ति, लेकिन उनके अंदर का जो एक आत्मविश्वास है वो इतना ज्यादा है। हर ग्रामीण महिलाओं को जो अल्प शिक्षित होती है, हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में अक्सर देखा गया है कि औरतों को घर से बाहर निकल के कार्य करने के लिए काफी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी औरतों के लिए साक्षात देवी समान है वैशाली प्रजापति जी। उनके लिए एक ब्रिज का काम करती है वैशाली प्रजापति जी। वैशाली प्रजापति जी हर क्षेत्र में संपूर्ण अपना योगदान देती है। कहते हैं ना कि जब हमारी दिशा सही हो, जब हमारी सोच सही हो, तो ईश्वर भी हमें इतनी सारी मदद कर देता है कि हमारा वो कार्य जो है वो सफलता की ऊंचाई छूने लगता है। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में ये देखा गया है कि जब हमारी सोच और दिशा सही होती है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, लेकिन सोच और दिशा जब सही होती है तो हम हमेशा कामयाब होकर रहते हैं। तो इसी तरह से आज की हमारी कहानी है वैशाली प्रजापति जी को लेकर। आइए देखते हैं कि आज की इस आधुनिक समय में भी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण अल्प शिक्षित महिलाओं का मजबूती से हाथ थामती है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इस कदर मजबूर कर देती है सकारात्मक तरीके से, ताकि उन्हें फिर पीछे मुड़ के देखने का कोई नौबत ही नहीं आती। वैशाली प्रजापति जी जैसे हर महिलाओं को इस प्रकार से महिलाओं का साथ देना चाहिए, तभी ना हमारा देश कहलाएगा कि सही मायने में आत्मनिर्भर भारत। हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी। वो भी एक ग्रामीण क्षेत्र और ट्राइबल क्षेत्र से आई हुई महिला है। जब हमारे देश की राष्ट्रपति एक ट्राइबल क्षेत्र की महिला बन सकती है, तो क्या हमारे देश की ट्राइबल क्षेत्र की महिलाएं क्या नहीं कर सकती। ये तो हमारे लिए एक सकारात्मक उदाहरण है। हम अभी भी अपने आंखों से देख रहे हैं कि हमारे देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी है, वो खूब बहुत ही सकारात्मक तरीके से देश के बागडोर को संभाल रही है। और कहते हैं ना, हर महिला के अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरा होता है, क्योंकि जब महिला
लड़की बनकर जन्म लेती है तभी से उसके लिए संघर्ष करने का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। बेटी बनकर, बहन बनकर, किसी की पत्नी बनकर, घर की ससुराल में बहू बनकर, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो माँ बनकर, उसके बाद जब वो बेटी की शादी करती है, बेटी की पढ़ाई से लेकर, जन्म से लेकर शादी तक, एक नारी के लिए, एक स्त्री के लिए उसके कर्तव्य कभी भी पूर्ण नहीं होते। एक औरत कभी ये नहीं बोल सकती कि उसका ये कर्तव्य इस जीवन में पूरा हो गया। वो आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए लड़ती रहती है, अपने कर्तव्य को पूरा करने की सकारात्मक कोशिश में लग जाती है। तो हमारे वलसाड़ की ऐसी एक प्रतिभाशाली महिला है जो खुद तो शिक्षित है ही, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल की है, साथ में वो एक प्रोफेसर भी रह चुकी है। अपने घर परिवार को संभालते हुए वे एक 25 वर्ष के बेटे की माँ हैं। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को इतना सक्षम कर दिया है कि आज 800 से भी ज्यादा महिलाएं अपने पैरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने ही घरों में रहकर घर परिवार संभालते हुए अपने कार्य में सक्षम हो चुकी है और वे अपने पैरों में खड़ी हो चुकी है। आर्थिक स्तर पे हर महिला को अपने पैरों पे खड़ा होना बेहद जरूरी है। आज के इस महंगाई के युग के अंदर अगर घर की महिलाएं प्रतिभाशाली महिलाएं होती है तो वो घर पे रहकर भी ऐसे काफी सारे काम हैं जो वो करके अपने घर में आर्थिक स्तर पे अपने घर को, परिवार को योगदान दे सकती है। तो इसी कार्य को सफल बनाती है वैशाली प्रजापति जैसी महिलाएं, जो ग्रामीण क्षेत्र के अल्प शिक्षित महिलाओं को मजबूती से उनका हाथ थामती है, उन्हें प्रशिक्षित करती है और उसके बाद उनको अपने पैरों पे खड़ा करती है और आर्थिक स्तर पे जहाँ तक संभव हो सकता है वो वहां तक उन्हें ले जाती है। उसके बाद कहते हैं ना, दिशा वो दिखाती है, उसके पर रास्ते पर तो हमें स्वयं को चलना पड़ता है। तो उसी तरह से वैशाली प्रजापति जी ऐसी ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए सर्टिफिकेट भी देती है और उन्हें आर्थिक स्तर पे मजबूती से सर उठाकर सम्मान से जीना सिखाती है। तो चलिए आइए बात करते हैं हमारे वलसाड़ की इस प्रतिभाशाली अचीवर उपलब्धियां, जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, 800 से भी ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित की है, उसके बाद उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रेरित करी है। तो स्वागत करते हैं हमारे इस अचीवर्स यानी उपलब्धियां के इस चौथे एपिसोड में। जो हमारी आज गेस्ट है वो है वैशाली प्रजापति। नमस्कार। उज्जवल भारत ने एक मुहिम शुरू किया है, अचीवर्स यानी उपलब्धियां। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल करने के पीछे पूरा जीवन वो कोशिश करता रहता है कि कुछ ना कुछ अपने जीवन में सकारात्मक करे, चाहे वो स्वयं के लिए हो, परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो या देश के लिए हो। हर बार हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ अच्छा करे, अपने गोल पे कायम रहे और कुछ अचीव करे, कुछ उपलब्धि हासिल करे। हमारे साथ आज उत्कर्ष की एक महिला उपस्थित है, वैशाली प्रजापति जी, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं को ये सिखाया है कि कमाते कैसे हैं, उपार्जन करना सिखाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उपार्जन के साथ साथ सेविंग भी सिखाया, कैसे बचत करते हैं वो भी उन्होंने सिखाया है। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उन्होंने न जाने कितने हजारों महिलाओं को काम दिया है, आमदनी दी है अपने ही घरों में रहकर। जैसे हम जानते हैं हमारे देश की जो एक सामाजिक एक विचारधारा है, घर की महिलाएं बाहर जाके काम नहीं कर सकती। ऐसे बहुत क्षेत्र, बहुत ग्रामीण क्षेत्र होंगे जहाँ पे हमारी घर की महिलाएं बाहर जाके घर से बाहर कदम रखने के लिए वंचित हो जाती है। वो घर पे ही रह के, लेकिन फिर भी प्रतिभाशाली महिलाएं होती है जो घर पे रह के भी कुछ ना कुछ कर सकती है। तो उन्हीं प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए, घर पे रहकर प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए वैशाली प्रजापति जी ने बहुत कोशिश की है। उनकी जीवन यात्रा महिलाओं को लेकर, खास करके उन ग्रामीण महिलाओं के साथ जिनके पास टैलेंट तो बहुत है, प्रतिभाएं तो बहुत है, लेकिन बाहर जाने का कोई जो स्रोत बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको कमी उनको जूझती है और उनको मुश्किलें होती है। तो वहाँ पर एक ब्रिज का काम किया है वैशाली प्रजापति जी ने, उनका साथ देकर, उनका हाथ थाम कर। आइए बात करते हैं पहले वैशाली प्रजापति जी से। आइए वैशाली जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत के नए एपिसोड में। इसका नाम है उपलब्धियां यानी अचीवर्स। बताइए आपकी जीवन शैली शुरू कैसे हुई थी? जी नमस्ते। सबसे पहले तो
आप सबको और थैंक यू कि आप लोग यहाँ पे इतने इंटीरियर में आए हैं इसके लिए। और जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया था महिलाओं के लिए, वो मैंने 2006 के अंदर सिंपल, हम लोग जब शादी करके मैं आई और फिर हम लोग घूम रहे थे, मेरा खुद का एक बिजनेस था ज्वेलरी मेकिंग का। उस दौरान हमें गवर्नमेंट से एक सिंपल काम मिला था, ज्वेलरी के लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी और महिलाओं को सिखानी है। तब जब मैं गांव में गई और मैंने देखा कि महिलाओं के पास टैलेंट बहुत है लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं है और वो बैठे हैं, वक्त ऐसे ही जा रहा है उनका, वो डेवलप भी नहीं हो पा रही। तब हमने डिसाइड किया कि हम इनको एम्पावर करेंगे, उनको आमदनी का स्रोत दिखाएंगे, उनको सेल्फ सस्टेन करेंगे और उनको बताएंगे कि खुद को कैसे अपने समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो ये 2006 में हमने बहुत एक छोटे से कार्यक्रम में गए थे और वहाँ से मैंने ये सोच रखी और फिर मैंने ये जर्नी शुरू की थी। वैशाली जी, आज आपके पास इस संस्था के साथ जुड़े कितनी ग्रामीण महिलाएं हैं और किन किन महिलाओं ने आपका साथ दिया है? और ऐसे समय पे जितना मैं जानती हूँ कि आसान तो नहीं होगा आपका ये जो ये राह है, इस राह पे आप चल पड़ी है, वहाँ पे बहुत मुश्किलें भी आई होंगी। तो कैसे आपने उन सबका सामना किया और इतनी महिलाओं को आपने जोड़ा, उस पर ज़रा नज़र डालिए। आसान तो कुछ नहीं था, क्योंकि ये सब करने के लिए मुझे खुद सेल्फ सस्टेन होना ज़रूरी था। पहली बार देखा जाए तो, एक सिंपली बात देखे तो, कि इसको किस तरह से करना है, इसका प्लानिंग क्या है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। गवर्नमेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया कि इस चीज़ के ऊपर कैसे हम काम करें। CSR के साथ हमने बात की। इस तरह से धीरे धीरे जब हमने ये शुरुआत की तो पहले तो एक छोटे से ट्रेनिंग का पार्ट बने और मुझे याद है कि DRDA वलसाड़ ने मुझे उस टाइम एक सिंपल ट्रेनिंग दिया था और 30 बेनिफिशियरीज़ के लिए चैलेंज किया था कि आप इस 30 बेनिफिशियरीज़ को ये सिखा के ये आमदनी कर पाती है, ये हमें आप दिखाओ। तो वो बहुत ही टफ था मेरे लिए, क्योंकि मैं भी इतनी, तब हम लोग एक्सपीरियंस नहीं थे, ऐसा बोला जा सकता है। इवन दैट कि ट्राइबल वुमेन के साथ कैसे बातचीत की जाए वो भी मुझे पता नहीं था, हम लोग वो भी समझ नहीं पा रहे थे। तो इनके साथ इंटरेक्ट होना, फिर धीरे धीरे हमने इंटरेक्शंस करने के बाद इनको समझाया। बहुत चीज़ें हमें और उसमें बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि उनको ये थी कि ट्राइबल वुमेन के पास इतना एजुकेशन भी नहीं था। तो वो भी हमारे लिए बहुत ही मतलब ऐसा कहा जाता था नेगेटिव पॉइंट था, क्योंकि अगर किसी समझदार व्यक्ति को सिखाना हो और किसी मतलब अनपढ़ को सिखाना, वो बहुत टफ था। सबसे बड़ी बात ये थी। और 2006 का माहौल और अब का माहौल तो काफ़ी बहुत ही अच्छा है। तो ये करते वक्त जब हमने 30 बेनिफिशियरीज़ के साथ काम किया और यहाँ के DDO ने जब उसको सराहा, तब मुझे याद है सामिना करके एक मैम थी, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये कर सकते हैं और हो सकता है। और सामने से मुझे नाबार्ड की जैसी संस्था मिली और उन्होंने SHG फॉर्मेशन का पहला प्रोजेक्ट दिया, जो मेरा ये सही पाथ बना कि मुझे समझ में आया कि हम लोग SHG फॉर्मेशन से छोटे छोटे समूह बनाएंगे, अगर बहनों को सेविंग करना सिखाएंगे तो वो बैंक के साथ अपने आप लिंकअप हो जाएंगे, फिर उनको स्किल डेवलप करवाएंगे, तो भी इनका ये पाथ बन सकता है। तो ये जर्नी मुझे उस तरह से, फिर मैंने 2006 से भले शुरू किया हो, लेकिन ये पाथ बनते बनते मुझे 2008-9 आ गया था और 10 में मैंने नाबार्ड का बड़ा प्रोजेक्ट लिया था SHG फॉर्मेशन का। चैलेंजिंग में फिर यही था कि बहनों को पहले तो ये हमारी बहन यहाँ पे, जब हम लोग तब 2010 में थे तो कपराड़ा में थे, ऐसी थी कि उनको खेती का बहुत छोटा उनका खेत रहता था, उसमें वो जो भी क्रॉप बनाते थे उसी को वो स्टोर करके उनकी लाइफ जो जीना था साल भर का, वही उनका लाइफस्टाइल था। अगर वो नहीं कर पाते तो आमदनी का, क्योंकि माइग्रेशन उनके हस्बैंड जो करते थे वो दिन का रहता था, आज के दिन की आवक आज के दिन ख़त्म हो जाती, तो सेविंग वाली चीज़ कुछ नहीं। तो ये करवाते करवाते हमें 2-4 साल ऐसे ही लग गए। उनको बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर करवाना पड़ा, बहुत सारी मीटिंग्स करवानी पड़ी, बहुत बार समझाना पड़ा। नो डाउट बहुत ड्रॉप आउट भी होते गए, जैसे हमने 50 को जोड़ा तो उसमें से वापस 30 हो गए, वापस हमने और मोड़ा, ऐसे करते करते हम लोग आज जब ये 10-12 साल की जो जर्नी है हमारी, वहाँ पे आज की डेट में मैंने अपनी संस्था की कोऑपरेटिव बना ली है और उसमें अभी 891 बेनिफिशियरीज हमारे ऐसे हैं जो सेल्फ सस्टेन है, 100% खुद के ऊपर है ऐसे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। आज उनको अगर 40-50 हज़ार रुपये की ज़रूरत है तो उनको कहीं और नहीं जाना है, वो अपनी बैंक से अपने आप से खुद से पैसा उठा करके यूज़ कर सकते हैं।
और उनके लिए उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर गांव में हमने देखा कि ये लोगों को लोन के बिना काम नहीं होता है, पैसा चाहिए। तो जब भी लोन लेते हैं तो इतना ज़्यादा उनको डॉक्यूमेंटेशन चार्ज पे करना रहता है, इंटरेस्ट पे वो इतना पे करते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता रहता है कि हम अपना ही पैसा कैसे गंवा रहे हैं। तो वो भी हमें बहुत मतलब वो लग रहा था कि ये इतनी इनकम कर रहे हैं तो इनका ये पैसा कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट ही दे रहे हैं वो लोग। तो वो भी हमने सिखाया और आज की डेट में वो उन सब सारी चीज़ों से बाहर निकल के अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात खुशी की ये थी कि पहले हम जाते थे, हमारे सामने उनको बोलना रहता है तो वो बोलते नहीं थे। हाँ। ऐसे बहुत नीचे बैठ के सुस्त के कुछ बातें बतानी होती है तो हम चले जाने के बाद अंदर बात कर लेते, सामने से नहीं। लेकिन आज की डेट में ये हो रहा है कि सामने से फ़ोन आ जाता है, मैडम ये चीज़ यहाँ पे ये नहीं है, ये करवा दो, ये करके दो। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये बहनों में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये एक अच्छी चीज़ें हो रही है। और अभी बहुत सारी बहनें ऐसी है, जैसे यहाँ पे बैठी ये बहनें में ये सल्ला जी है, मैंने उनको 2 रास्ते दिखाए, अब ये मुझे 4 रास्ते दिखाती है। मैडम यहाँ पे आज का ही उनका फोन था कल सुबह में कि मैडम मैं 3 और 4 को वलसाड़ में एग्जीबिशन कर रही हूँ, जो मैंने उनको नहीं दिया है डेट, वो मुझे दे रही कि अभी मैं जा रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा अचीव्ड है कि अभी उनको पता चल गया है मुझे कहाँ जाना है। तो हमारे रिपोर्ट में ये आ जाता है कि उनको हमारी ज़रूरत अब नहीं रही शायद। तो यहाँ तक ये पहुँचे, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैशाली जी, एक बात मैं ज़रूर समझ गई हूँ कि रास्ते पे चलना आपने सिखाया है, शुरुआत में आपने उनका हाथ थामा है, उसके बाद जो वो लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धियाँ के इस एपिसोड में यही देखने को मिला है कि शुरुआत के समय पे वैशाली जी जिस प्रकार से उनका जो मजबूती से हाथ थामा था और आज वे बिना डरे आज वो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और यही मुझे लगता है कि वैशाली जी की एक बहुत बड़ी सकारात्मक उपलब्धि है। तो आई थिंक शी इज़ अ रियल अचीवर। इतनी औरतों को इनकम करना, आमदनी करना सिखाना, साथ में बचत भी सिखाना कोई मामूली बात नहीं होती है। सच में हमारे लिए वैशाली जी एक शी इज़ अ रियल अचीवर। तो आज के इस एपिसोड में हम आगे बात करेंगे हमारे इन महिलाओं से जिन्होंने वैशाली जी से काम सीखा है। सरला जी, તમે બોલશો હિન્દીમાં બોલશો ગુજરાતીમાં હોય તો સારું। हम बात करते हैं सरला जी से कि उन्होंने वैशाली से क्या सीखा और वे आज इस लायक बन गई है कि वे भी उनकी अगली पीढ़ी को सिखा सकती है। और उन्होंने अपने इस जीवन के राह पर उन्होंने क्या क्या देखा और क्या सकारात्मक क्या सीखा और किन किन मुश्किलों का उन्होंने सामना किया है। સરલાજી, તમારું ખૂબ સ્વાગત છે અમારા ઉપલબ્ધિના એપિસોડ પર। ખૂબ આભાર। કેવું લાગે તમને? અમને અગરબત્તીનું કામ કરતા પહેલા અમને થોડું ઈઝી જેવું લાગ્યું, એમ પહેલા બજારમાં વેચવા જવાનું અમને શરમ જેવી લાગી એમ પહેલા, પણ હવે કંઈ નહીં, અમારામાં શરમ જેવી વસ્તુ આ વસ્તુ લઈને વેચવા જવાનો અમને કોઈ ટેન્શન નહીં। હવે અમે કોઈ બી જગ્યાએ મેળા, અમે અત્યારે સેલવાસના મેળા 10 દિવસના કરી આવ્યા। બરાબર। હા, અને અત્યારે હું 2 ને 3 વલસાડ મોગાભાઈ હોલમાં જવાની છું અને અમારે એકદમ ઇઝી થઈ ગયું। અમારે પહેલાં મને એવું હતું કે હું કેવી રીતે બધાને કરા, પણ આવી રીતના હું મેળા કરું છું, અગાડી જાઉં છું તો મારે બીજા બહેનોને પણ મદદ લેવા માંગુ છું હવે। બરાબર। એટલે એ બધા બહેનો મને મદદ આપે તો મને સારું એમ। હવે તમે મંથલી તમારું કેટલું ઇન્કમ થઈ જાય છે? અમારે મંથલીમાં 30-35 હજારની ઇન્કમ છે। સરસ। તમારા ગ્રુપમાં કેટલા મહિલાઓ જોડાયેલા? અમારા ગ્રુપમાં તો આમ અગરબત્તીમાં 12 બહેનો છે। અચ્છા, તમારા ગામમાં 12? હા, 12 બહેનો અગરબત્તીના। અને દરેક મહિલાઓ કેટલું આમદની મહિનાના કમાવી લે છે? આમાં થોડાક બહેનો નાના બચ્ચા છે એટલે નહીં આવી શકે, પણ બીજા બહેનો એમાં આવે એટલે અમે જે રીતે મહિનામાં કેટલા થઈ જાય છે એ લોકોનું બધાનું અમે અંદરથી ફાળવણું કરીને પછી બચત પ્રમાણે જે કામ મટીરિયલનો કરે છે। ખર્ચો કાઢી લઈએ અને પછી જે પ્રમાણે કામ 5,000 થાય। તો મિનિમમ મહિનામાં થતું હશે? હા, થઈ 6,000 જાય। रुपए। હા, ये बना के रखी हुई है, कल के लिए पैकिंग कर रहे हैं। ये क्या बना रहे वो लोग? ये अगरबत्ती है, देखिए। ये अगरबत्ती है। अच्छा ये अलग अलग, ये गुलाब का फ्लेवर अच्छा। और ये चंदन का फ्लेवर हाँ। है ये वाला। और ये केसर होगा शायद, ये वाला? ना, ये वाला अलग है, ये चंदन का है और ये मोगरो का है। अच्छा और ये कृष्णा फ्लेवर बोलते अच्छा, हैं इसको। अच्छा। ये कृष्णा का है। और ये जैसा अगरबत्ती करते हैं ना, जो फ्लेवर का, हाँ हाँ वैसा हाँ हम लोग स्टिक भी अच्छा flavor का देते हैं। अच्छा। स्टिक। खूब सरस। तो देखा दर्शकों आपने, परिवार को संभालते संभालते
रसोई करते करते, बच्चों को बड़ा करते करते भी अपनी जेब खुद भर सकती है। खुद अपने बलबूते पर अपनी प्रतिभाओं के ऊपर कभी भी शंका मत कीजिए, क्योंकि महिला के पास बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। हर महिलाएं, हमारा देश जो हमारा समाज है ना, वो दुर्गा का देश है। हमारे यहाँ पे दुर्गा की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पे महिलाएं जुड़ी नहीं हो। चाहे वो आर्थिक स्तर पे बात करें तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, विद्या की शिक्षा की बात करें सरस्वती की पूजा करते हैं, शक्ति की बात करें तो माँ काली और दुर्गा की पूजा करते हैं। तो हर क्षेत्र में हमारे साथ महिलाएं जुड़ी है, तो महिलाएं किसी से भी कम नहीं होती है। जी, आज जो आपने सर्टिफिकेट दिया है वो किस संदर्भ में दिया है इन महिलाओं को? जी, इन्होंने जो ट्रेनिंग की थी, ट्रेनिंग बहुत पहले की थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम भी किया। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशंस बाकी था क्योंकि बहुत लोग काम में जुड़े थे, तो आज हमने उनको जो सर्टिफिकेट्स हमारे बाकी थे उनको वही देने के लिए हम लोग आए। और मुझे अच्छा लगा कि सारे एक्साइटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा हम लोग काम छोड़ के आए हैं, तो सर्टिफिकेट को इतना इम्पोर्टेंस दिया, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि चलो वो लोग काम छोड़ के भी सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने के लिए आए। औद्योगिक क्षेत्र में ये कितना उनको मदद करेगा आगे चलकर भविष्य में? हाँ, ये एक अच्छा है कि ये अभी इतनी अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम लोगों ने अभी ये तय किया है कि नेक्स्ट इनका जो काम है वो इनको हम एक औद्योगिक मंडली के साथ जोड़ने वाले हैं, जो यहाँ से 51 मेंबर के साथ वो बनेगी, जिसमें जो अभी आपने एक सवाल किया था कि कितना आमदनी कमा लेते हैं, तब उन्होंने जो मतलब बहुत ही माइनर जवाब दिया कि 5,000 ऐसा कट ऑफ करके या कुछ, तो वो वहाँ पे इश्यूज कम हो जाएगा, क्योंकि वो लीगल हो जाएगा औद्योगिक मंडली, जिसमें इनका वाउचर्स बनेगा, इनका जो काम करेंगी जो महिलाएं उनके आवर्स गिने जाएंगे, फिर उनको उस हिसाब से सैलरी पे की जाएगी और वो पूरी बाकायदा गवर्नमेंट में दिखाई देगी कि किस तरह से ये महिलाएं काम करती है, किन किन लोगों को आमदनी मिल रही है, किनको वो सैलरी उनके अकाउंट्स में जाएगी। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये एक औद्योगिक मंडली में हम लोग उसको एस्टेब्लिश करेंगे। जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी उनका भी यही कहना है कि जितना हो सके उतना हमारे देश की चीज़ों को आप इस्तेमाल कीजिए, उपयोग में लीजिए और लोकल लोगों से आप खरीदारी कीजिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहती हो? जी, सही बोले तो ये बहुत ही अच्छी और उम्दा बात है और शायद इसी से हम लोगों को आज यहाँ तक ये बहनें पहुँची है कि आप देखो सबके मुंह पे भी अच्छा ग्लो आ रहा है और आना चाहिए। और ये चीज़ है कि इसके ऊपर बाकायदा बहुत ही अच्छा काम हुआ है। हमारा ये जो सर्टिफिकेट डिले होने का रीज़न है वो भी यही था कि वोकल फॉर लोकल के लिए जो काम किया था उसके अंदर अभी हमें जो CSR डिपार्टमेंट से जितने भी यहाँ से गिफ्ट हैम्पर जिसे बोलते दिवाली, वो सारी इसी NGO में बनाए गए, इसी महिलाओं के थ्रू बनाए गए। और इसमें ये लोग इतनी बिजी हो गई थी कि मैं बोल कहना नहीं चाहिए, लेकिन मोर देन 3.5 लाख के ऊपर का हम लोगों ने गिफ्ट हैम्पर्स बना के डिस्ट्रीब्यूट किए, जो हमें CSR से ऑर्डर मिले थे। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इन तोरण हो, ज्वेलरी हो, अगरबत्ती हो, हनी हो, सारी चीज़ें हमारे एरिया से ही इन्होंने परचेस करके एज इन दिवाली गिफ्ट हैम्पर के तौर पे भी बहुत सारे CSR डिपार्टमेंट इन्होंने ख़रीदा है, लिया है। और इसके लिए हम सबका आभार भी व्यक्त करते हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली और इन बहनों को बहुत ज़्यादा आमदनी मिली। हमने दिए भी डेकोरेट करवा के भेजे थे। वैशाली जी, उपलब्धियों की एपिसोड के बारे में आपका क्या कहना है, क्या राय देना चाहती हो आप? देखिए, ये आपका एपिसोड और आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बढ़िया है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर ऐसी चीज़ों को आप इस तरह से बाहर दिखाएंगे, लोगों को समझाएंगे, आपकी इस एपिसोड से शायद हमें भी, हमारी NGO को भी कुछ अच्छी मतलब नया पाथ मिले या कुछ बेनिफिट्स मिले। और एक चीज़ कि जो लोग मतलब जो नहीं जानते कि ऐसी बातें होती रहती है, ये हमारा काम करना है, हम लोग काम करते रहते हैं। हमें आज पता चला कि मैंने ये उपलब्धि हासिल की, जैसे आप आकर के हमें बता रहे हो कि ये आपकी उपलब्धि है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को पहचानते हो, एक पहचान देते हो। इससे शायद मुझे भी अपनी पहचान मिली कि मैं भी समझने लगी, और जो बोलते हैं ना किक आनी होती है सबके दिन में, तो शायद मैं अभी और 5 साल और ज़ोर से काम कर सकती हूँ कि चलो भाई ये चीज़। तो अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे गुजरात से भी इस तरह की वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट से आए कि जिन्होंने ऐसी उपलब्धि की हो और वो आपके प्रोग्राम में आए और हमें भी जानने को मिले कि हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद वैशाली जी। हमारे देश में वैशाली प्रजापति जैसी ऐसी हजारों महिलाएं होंगी, लेकिन हर महिला इतनी सक्षम नहीं होती है जो मजबूती से ऐसी ग्रामीण महिलाओं का हाथ थामती है और हाथ थामने के बाद उनको वो राह दिखाती है, उनको उस राह पे चलने के लिए इतना मजबूर कर देती है सकारात्मक तरीके से, ताकि वो खुद चलने के लिए सक्षम हो जाए
घर संभालने के साथ साथ वो अपना व्यवसाय भी संभाल सकती है, क्योंकि महिलाएं हमेशा सक्षम थी, सक्षम है और सक्षम हमेशा रहेगी। क्योंकि हमारा देश, मैंने जैसे पहले कहा था, लक्ष्मी, सरस्वती, काली और दुर्गा माँ का देश है। इसमें आर्थिक स्तर पे भी हम लोग उतने ही मजबूत हैं। महिलाएं कहीं से, हम किसी भी व्यक्ति से कम नहीं है, ना ही शक्ति से और ना ही विद्या से। प्रतिभा हमारे महिलाओं के भीतर कूट कूट कर भरा हुआ है। जब एक महिला एक पुरुष को 9 महीने कोख में रख के एक बच्चे को जन्म दे सकती, इतनी ताकत उसके अंदर है कि वो एक जीव को एक इस धरती पे ला सकती है, तो वो महिला कतई कमज़ोर, किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं हो सकती है। उज्जवल भारत का ये एक सकारात्मक प्रयास है, एक कोशिश है, एक पहल है कि ऐसे लोगों की उपलब्धियों को आप तक सकारात्मक तरीके से, सही तरीके से आप तक पहुंचाए। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर एपिसोड कैसा लगा। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। फिर मुलाकात होगी एक नए व्यक्तित्व से, एक नए व्यक्ति से। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, अचीवर्स यानी उपलब्धियाँ। धन्यवाद। યુવા પરિવર્તનમાં આવ્યા પછી 2 મહિના થયા છે, મને એવું લાગે છે કે હું 2 મહિનાની અંદર ઘણું બધું શીખી ગઈ છું અને હું મારી રીતે સભ્ય થઈશ, 5 રૂપિયા કમાઈશ અને મારા પરિવારને મદદરૂપ થઈ શકીશ। जीवन के अग्निपथ पे वीर लहराते हैं परचम, साहस पा लेने का लक्ष्य को उनमें रोपित करता है उद्यम। सज चुका है अब रण क्षेत्र, शूरवीर दिखाते हैं अपना दमखम। हो क्षेत्र कोई भी कर्म का, प्रतिभाशाली ही करते हैं रोशन। नमन है ऐसे नवनिर्माताओं को जो करते हैं अपना जीवन रोशन, जो अपना जीवन रोशन, अपना जीवन रोशन। आपको आज हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपकी कहानी भेजने के लिए हमें आप कॉल भी कर सकते हैं और आपकी कहानी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज भी सकते हैं। नीचे दिए गए 9106 108
332 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी कहानी भेजने के लिए हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद। सैपलिंग स्कूल धर्मपुर वलसाड़, शेपिंग द लिटिल माइंड्स, एडमिशन ओपन, हरी अप, जल्दी कीजिए।